नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एनएएस परीक्षा के लिए गणित कक्षा 8 का जो प्रश्न बैंक है उसका पहला भाग हम कर चुके हैं। यह है उसका दूसरा भाग। इसका पहला सवाल है, आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टिन का डब्बा है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज आलिया चिपकाना चाहती है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना होगा। बात करें घनाकार आकृति की, तो यह है एक घनाकार आकृति जिसके जो है 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं जबकि 12 किनारे। घन एक त्रिविमीय आकृति है, अर्थात इसकी 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का आयतन जो है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें जो सवाल में पूछा गया है कि बिना ढक्कन वाला डब्बा है, अर्थात इस जो टिन है इसके पृष्ठ 5 ही होंगे, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 5 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा है 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर। तो 45 को 45 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 2025। तो 2025 का 5 से गुणा, 5 का 5 से 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 का 0 से 0 और 1 हासिल 1, 5 दूनी 10, यानी कि 10,125 वर्ग सेमी उस डिब्बे का क्षेत्रफल होगा। तो उसे जो है कागज चाहिए, वो इसका आंसर हो जाएगा 10,125 वर्ग सेमी। 75वां सवाल है, दिए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनाकार पासे दिए गए हैं, यानी कि इनकी लंबाई 1, चौड़ाई भी 1 और ऊंचाई भी 1। तो घनाकार पासे हैं 2, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हमने अभी सवाल किया है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए तो इनकी जो लंबाई है कॉमन हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। मिलाने पर यह बन जाएगी घनाकार आकृति से घनाभाकार आकृति, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 प्लस चौड़ाई 1 गुणा ऊंचाई 1 प्लस ऊंचाई 1 गुणा लंबाई 2। तो 2 कोष्ठक में 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2, जोड़ लेने 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10। तो जो घनाभ बनेगा दोनों घनाभ को मिलाने से उसका क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेमी, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। यदि किसी घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। जैसे मान लो एक घन है, उसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर 1, तो उसका जो आयतन होगा, जैसे मान लो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो वैसे घन में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका सूत्र होगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो अगर 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 घन सेंटीमीटर। तो जो पहले 1 सेंटीमीटर था, भुजा को दुगुना करने से हो गया 8 घन सेंटीमीटर। तो हो जाता है, हम कह सकते हैं कि घन की भुजा को दुगुना करने से आयतन जो में वृद्धि होती है वो हो जाती है 8 गुणा। अगला सवाल है, एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यदि इसे लंबाई की तरफ से मोड़े
तो जो बेलन बनेगा उसका आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसके लिए हमें पाई का मान पता होना चाहिए जो होता है 22/7, या ऐसे ले सकते हैं 3.14। त्रिज्या बेलन की और ऊंचाई जो है वो हो जाएगी इसमें 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालें, लंबाई जो दे रखी है इससे, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसके बराबर है 44 के। तो r का मान हम निकाल सकते हैं 44 बट्टा ये 2 पाई इधर भाग में चला जाएगा, पाई का मान ले सकते हैं 44 बट्टा 2 गुणा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो 44 ये 22 का 2 बार चला गया 44 में भाग, और 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2, तो r का मान आ गया 7, त्रिज्या का मान 7 आ गया। तो हम अब बेलन का आयतन निकाल सकते हैं 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई है 3, तो 7 से 7 काट देंगे, 22 का 7 से गुणा 154, और 154 का 3 से गुणा 3 चौके 12 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 462 जो है घन सेमी। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर त्रिज्या और एच है ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 78वां सवाल है घनाभ की विमाएं, यानी कि घनाभ की लंबाई दे रखी है 60, चौड़ाई है 54 और ऊंचाई है 30। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घनाभ के अंदर, यानी कि घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 60 गुणा 54 गुणा 30, और 6 सेंटीमीटर भुजा के घन, यानी कि घन का आयतन भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इसे हल करें तो 6 और 60 में 6 का भाग जा रहा है, 6 कम 6, 6 का 60 में भाग चला गया 10 बार, यहाँ 6 कम 6 54 में चला गया 9 बार, यहाँ 6 कम 6 और 30 में 6 का भाग चला गया 5 बार, तो 9 का 5 से गुणा 45 हो गया, 45 का 10 से गुणा हो गया 450। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 450 घन रखे जा सकते हैं, जिस घन की विमा हो 60 गुणा 54 गुणा 30, यानी कि लंबाई 60 चौड़ाई 54 और 30 ऊंचाई हो उसमें। अगला है त्रिज्या 70 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने पॉलीपैक यानी थैली भरी जा सकती है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या दे रखी है 70 सेंटीमीटर, इसे हम जो है मीटर में बदल दें तो जो है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा जो है 0.7 मीटर के। तो 22/7 त्रिज्या हो जाएगी 0.7 गुणा 0.7 और ऊंचाई है 1 मीटर। इसे हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो भाग दे देंगे 10 का, तो 7 से 7 काट दिया, 154 में 100 का भाग, यानी कि 1.54 घन मीटर। तो ये कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर आ रहा है, तो 1.54 घन मीटर में आ जाएगा 1540 लीटर दूध। तो दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संख्या 15 का मानक रूप। तो 15 का मानक रूप होगा 15, इसे लिखा जाता है a गुणा 10 की घात n, ये है मानक रूप। तो यहाँ संख्या लिखेंगे 1.5 गुणा 10 की घात 1, ये हो जाएगा 15 का मानक रूप, क्योंकि 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो वापस हमें प्राप्त हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन।
संख्या 7896 का मानक रूप, तो इसका मानक रूप होगा जैसे 7.896 गुणा 10 की घात 3, 7.896 गुणा 10 की घात 3, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 12 गुणा 9 का निखिलम विधि से गुणा करने पर विचलन क्या होगा, जबकि आधार 10 है। 10 आधार होने पर 12 जो है वो +2 विचलन और 9 यानी कि -1, तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला जो सवाल है 18 गुणा 5 का मान किसके समान है। या 5 जो है 10 में 2 का भाग देने से हमें प्राप्त होता है 5 और 18 का 18, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इस सवाल का जवाब होगा। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है इसमें, तो इन सभी भिन्नों के अंश समान है। अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, तो इन सब में सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 1/2, 1/2। अगला सवाल देखते हैं, वैदिक गणित के ऊर्ध्वतिर्यक गुणन विधि से 4/3 - 2/5 का सही विकल्प, तो दोनों हरों का गुणा होता है ऊर्ध्वतिर्यक विधि में, फिर पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा, यानी कि 4 गुणा 5, बीच का निशान माइनस का, और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा, यानी कि 2 गुणा 3, तो यह है दूसरा ऑप्शन। भिन्न 2/3 + 3/5, इसका हल क्या होगा, तो इसे हम कर सकते हैं दोनों हरों का गुणा 3 गुणा 5, पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा, और पहले भिन्न के हर का दूसरे भिन्न के अंश से गुणा, यानी कि 3 गुणा 3, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, और ये हो गया 5 तिया 15, तो 19/15, 19/15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है 6 सही 1/4 और 6 सही 3/4, इनके जो चरम अंक है इनका योग क्या होगा, तो चरम अंक 6 सही 1/4 में है 1/4 और 6 सही 3/4 में है 3/4, तो इनका जो योग होगा, तो जैसे जोड़ लेते हैं, ये दोनों जो है समान भिन्न है क्योंकि हर समान है, समान भिन्नों की जोड़ हर लिख देते हैं और अंशों को जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, तो 4 में 4 का भाग देने से हमें मिल जाएगा 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है 2 सही 5/6 गुणा 2 सही 1/6, इसका हल क्या होगा, तो इसका हल होगा 6 सही 5/36। 13 और 10, यानी कि 10 और 13 के बीच की संख्याओं का वर्ग, 10 और 13 के बीच में है 11 और 12, 11 का वर्ग होता है 121, यानी कि 11 गुणा 11, और 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि 12 गुणा 12 होता है 144, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। 121 11 का वर्ग है, जबकि 144 है 12 का वर्ग। अगला सवाल देखते हैं, दिए गए ग्राफ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग यानी एक खाना बराबर 1 इकाई, तो इसमें खाने हैं कुल 4, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। इकाई के अंक का कौन सा समूह पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाएगा, यानी कि अगर किसी संख्या के जो इकाई अंक है वो 2, 3, 7 या 8 ये है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती, तो पूर्ण वर्ग के लिए 0, 1, 4, 6 या 9 ये होने
चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगर किसी संख्या के इकाई अंक यह है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो बिना संक्रिया किए निम्न का योग ज्ञात करिए। तो जैसे मान लो इन्हें हमें जोड़ना नहीं है, ये संख्याएं हैं 5, तो इनका योग होगा वो 5 का वर्ग यानी कि 25। n विषम संख्याएं, ये अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, तो वो होगा n² के। जैसे मान लो पहली 3 विषम संख्या 1, 3 और 5, तो ये पहली 3 है तो 3 का वर्ग होता है 9, तो इनका योग होगा 9। तो इस तरह से अगला है सवाल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 2025 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दे रखा है, वर्गाकार आकृति हम बना सकते हैं जैसे ये। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो यानी कि भुजा का स्क्वायर, हमें नहीं पता वो कौन सी भुजा या उस भुजा का क्या माप होगा, लेकिन भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा को अगर हम x माने तो x² बराबर दे रखा है 2025। तो x का मान यानी कि 2025 का वर्गमूल वो होता है 45। 2025 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड विधि हो चाहे वो भाग विधि हो। तो भुजा का मान 45 मिल गया। तो चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं वर्ग में, तो जो है 45 गुणा 4, 45 गुणा 4 यानी कि 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 हासिल 18 यानी कि 180। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 180 मीटर। 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंकों वाली संख्या, जैसे मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ 10, तो इसके वर्ग में जो है यानी कि 10 का वर्ग होता है 100, ठीक है। और एक और संख्या लेता हूँ 2 अंकों की, जैसे मान लो लेता हूँ मैं 80, तो 80 गुणा 80 होता है 8 8 64 यानी कि 6400। तो 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग में 3 या 4 अंक होते हैं, 3 या 4 अंक। ये दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 1 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? जैसे 1 अंक वाली संख्या मैं सबसे बड़ी लेता हूँ 9, तो इसके वर्गमूल यानी 9 का वर्गमूल जो है वो होता है 3। तो 3 1 अंक की संख्या है, तो अगर 1 अंक वाली संख्या है उसका वर्गमूल तो है वो 1 अंक का ही होगा। तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है 6 किलोमीटर को 500 मीटर के साथ अनुपात। तो 6 किलोमीटर बट्टे में 500 मीटर, तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलें, अनुपात हमेशा समान मात्रक में होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलें तो किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 6 गुणा 1000 मीटर और बट्टे में 500 मीटर। तो अनुपात यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, या यूँ कहें कि 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, तो 6 दूनी 12/1 यानी कि अनुपात हो जाएगा 12:1। तीसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। 12:x समानुपात 14:21 यानी कि 12/x बराबर है 14/21 के। तो हमें x का मान निकालना है। जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो तो हम वज्र गुणा करते हैं, यानी कि 12 का 21 के साथ गुणा होगा 14 का x के साथ, 14 का x के साथ गुणा 14x, और 12 के 21 के साथ 21 गुणा 12। यहाँ x का मान निकालना है तो 14 चला जाएगा भाग में, तो 21 और 14 में भाग जा रहा है 7 का, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, और 2 का भाग जा रहा है 12 में, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 तिया 18, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया 18।
दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है 0.225 को प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे। तो 0.225 यानी दशमलव अगर मैं हटाता हूँ तो दशमलव के बाद अंक है 3, तो इसका जो है भिन्न रूप हो जाएगा 225/1000। अब इस भिन्न संख्या को अगर दशमलव में बदलना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। तो 100 का भाग जा रहा है, 100 एकम 100 और 1000 में 100 का भाग चला गया 10 बार। तो 225 में 10 का भाग देने से आ जाएगा 22.5%। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल 12 सही 1/2% को दशमलव संख्या में लिखना। तो 12 सही 1/2 का सरल भिन्न होगा 25/2। 12 दूनी 24 है और 1 25/2 प्रतिशत, यानी कि दशमलव में बदलना है तो 25/2 भाग 100। इसे हल करने पर आएगा 25/2 भाग को बदल दें गुणा में, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 दूनी 8। 8 का 1 में भाग देना है, तो 8 का 1 में भाग देने से आ जाएगा 0.125। तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, मोहन ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 450 की कुर्सी 500 में बेचने पर लाभ तो होगा 50 रुपये का। अब प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य है 450 रुपये गुणा 100। तो इसे हल करने पर 0 से 0 काट दें, 5 का 45 में भाग जा रहा है 9 बार, 100 में 9 का भाग देने से आ जाएगा 11 सही 1/9। ये दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 2500 से बढ़कर 2650 हो जाती है, तो बढ़ी है 150, पहले थी 2500, प्रतिशत वृद्धि के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 25 का 150 में भाग जाता है 6 बार, तो 6% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। अगला है, आयत और वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। तो एक आयताकार आकृति बनाते हैं जैसे ये, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 25 गुणा 15। तो 15 का 5 से गुणा, 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 375 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत और वर्ग का परिमाप समान है, जैसे ये वर्गाकार आकृति है, इसका परिमाप इसने दे रखा है, जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 25 और 15, तो परिमाप हो जाएगा 25 और 15 हो गए 40, 40 का दोगुना यानी कि 80। तो प्रत्येक भुजा जो है वर्ग की हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, जिससे आ जाएगा 20 गुणा 20 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का आ रहा है 375 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का आ रहा है 400 वर्ग सेंटीमीटर। अधिक क्षेत्रफल है वर्ग का। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्यालय के आयताकार खेल मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो मान लें लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो बराबर होता है आयत के क्षेत्रफल के। तो 3 का 2 से गुणा 6 और x का x से x स्क्वायर बराबर है 600 के। तो x स्क्वायर यानी कि 6 का इधर भाग चला जाएगा, 600/6 यानी कि 100। तो किसका वर्ग 100 के बराबर होता है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 10। तो हमें लंबाई मिल जाएगी 3x यानी कि 3 गुणा 10 30 और चौड़ाई
2x यानी कि 2 गुणा 10 यानी कि 20। तो परिमाप पूछा है, दोनों का जोड़ हो गया 50, दोनों का जोड़ हो गया 50, तो परिमाप हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगुना होता है आयत का परिमाप। तो दूसरा ऑप्शन जो है 100 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी, 1/2 आधार यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई का मान आ जाएगा 100 गुणा, ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा और 5 आ जाएगा भाग में। तो 5 का 100 में भाग चला गया 20 बार, 20 का 2 से गुणा हो जाएगा 40। तो ऊंचाई आ गई 40 सेंटीमीटर। अगला है 15 सही 4/7 गुणा 15 सही 3/7 का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 240 सही 12/49। 35 × 25 या 35 गुणा 25, इसका सही मान कौन सा है। तो 25 है वो 100 का चौथा भाग है, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। समकोण का पूरक कोण, पूरक कोणों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री, जबकि समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो समकोण होता है 90 डिग्री का, तो समकोण का पूरक यानी कि 90 डिग्री और 0 डिग्री, इन दोनों की जोड़ हो जाएगी 90 डिग्री। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, कौन सा जोड़ा समपूरक का नहीं है। तो 140 और 40 180 ये समपूरक है, 170 और 10 ये समपूरक है, 33 और 57 ये हो रहे हैं 90। तो ये जोड़ा जो है ये पूरक कोणों का है, समपूरक का नहीं है, और ये जबकि ये समपूरक है। तो सवाल में पूछा है समपूरक नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 2 की घात 3 की घात 4 या 2 की घात 3 इसकी घात 4, इनमें कौन बड़ा है। तो यहाँ इसमें दोनों समान होंगे, क्योंकि घात की घात गुणा हो गई, तो 4 का 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 की घात 12 और यहाँ भी 2 की घात 12, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। 16 सही 3/4, तो 16 को अगर हम घात रूप में लिखें तो 16 जो है वो होता है 2 की घात 4, तो फिर इसकी घात है 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 यानी कि 2 का 3 बार गुणा आ जाएगा 8। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है 27 की घात 2x - 1 और 243 की घात 3। तो 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 फिर 2x - 1, और 243 को हमें बदलना पड़ेगा जो है घात रूप में। तो 3 का भाग 81 बार गया, 81 में 3 का भाग 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार, यानी कि 243 जो होता है वो होता है 3 की घात 5 के बराबर, और इसकी घात दे रखी है बाद में ऊपर में 3। तो कुल मिला के 3 की घात हो जाएगी बराबर में 15। तो 3 का 2x के साथ गुणा 6x माइनस 3 का 1 के साथ गुणा 3, तो 6x - 3 ये हो रहा है 15 के बराबर। 3 का पक्षांतरण किया तो 6x बराबर आ गया 18। 6 का पक्षांतरण किया तो x का मान आ जाएगा 18 में 6 का भाग गया 3 बार। तो ये पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है 150 सही 3/4 को दशमलव संख्या में बदलना है। 150 सही 3/4 प्रतिशत को, तो 150 का 4 से गुणा 600
और अंश जोड़ेंगे यानी कि 603/4, प्रतिशत यानी कि भाग 100। तो 603/4 गुणा 1/100, भाग को बदल दिया गुणा में, तो 603/400। इसको हल करने पे सवाल का जवाब आ जाएगा 1.5075। अगला सवाल है कि व्यक्ति ने 3200 रुपये में 3200 रुपये में सोफ़ा सेट खरीदा, 100 रुपये धुलाई में खर्च किए यानी कि हो गए 3300, 700 रुपये का एक कवर बनवाया यानी कि 4000 रुपये, पसंद न आने के कारण पूरा सेट 3500 में बेच दिया। तो 4000 में तो उसने उसके ऊपर जो है कुल खर्च किया है, तो 500 रुपये की हानि हो गई, 500 रुपये की हानि। उसको जो है सोफ़ा सेट कुल खर्च पड़ा था 4000 का, गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का 40 में भाग चला गया 8 बार, 100 का 8 में भाग जाएगा, तो ऑप्शन जो है तीसरा यानी कि 12 सही 1/2 इस सवाल का सही जवाब होगा। 15 मेज़ों का क्रय मूल्य जो है 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी? तो हानि जो है यहाँ पर होगी 5 मेज़ों का नुकसान है, 20 मेज़ें हैं, गुणा हो जाएगा 100 के साथ, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 का 100 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 25 बार, यानी कि 25% की हानि होगी। 5000 रुपया पर 8% वार्षिक दर ब्याज से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इस सूत्र की सहायता से मूलधन दिया हुआ है 5000, दर दे रखी है 8% और समय है 4 वर्ष, गुणा कर दिया और भाग देना है 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 का 4 से गुणा 200, 200 गुणा 8 यानी कि ब्याज आ गया 1600 रुपये। तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। राम ने एक भैंस खरीदने के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 50,000 रुपये उधार लिया, 2 वर्ष बाद उसे कितना रकम चुकानी पड़ेगी? तो 50,000 गुणा 10% दर, 2 वर्ष का ब्याज और भाग में 100, तो 10 का भाग चला गया 100 में 10 बार और 10 का 50,000 में भाग चला जाएगा 5000, 5000 गुणा 2 यानी कि 10,000, तो ब्याज आ गया 10,000, तो ब्याज सहित कुल राशि हो जाएगी 60,000 रुपये। दूसरा ऑप्शन, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? तो जैसे मान लो 100 रुपये हैं, दर अपने को नहीं पता, एक्स लिख देते हैं, 20 वर्ष और भाग में 100, क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, दुगुना हो तो जैसे 100 का तिगुना यानी कि 200 रुपये ब्याज हो और 100 रुपये मूलधन, तो तिगुना हो जाएगा 100 का 300। तो इसे हल करेंगे, 100 से 100 कट गया, 20x बराबर आ गया 200, तो x बराबर 200 में भाग देंगे 20 का, 0 से 0 कट गया, 2 का 20 में भाग चला गया 10 बार, तो हमें जो है दर मिल गई साधारण ब्याज की 10%।